फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है। इसमें संजय दत्त एक भूत है, बहुत बड़े भूत है। वो पैसों का इतना बड़ा लालची आदमी था कि अपने मरने के बाद भी वो अपनी संपत्ति को खर्च करना चाहता है पुनर्जन्म लेकर के। तो होता यह है कि संजय दत्त बहुत साल पहले किसी राजघराने में भिखारी था, तो वहां की रानी खाना बांट रही थी एक दिन गरीबों को। संजय दत्त को किसी ने बता दिया कि वहां पे खाना बट रहा है, तो संजय दत्त दौड़ दौड़ के जाता है और बहुत ज्यादा भूखा होता है संजय दत्त, तो रानी का हाथ पकड़ लेता है। रानी चावल बांट रही थी तो उसका हाथ पकड़ के अपने थाली में वो चावल लेता है, जिसके बाद साथी सपोर्टर्स जो रानी के ये थे बॉडीगार्ड्स संजय दत्त को बहुत मारते हैं। तो ये बात संजय दत्त अपने दिल पे ले लेता है। कहता है कि जिस रानी को छूने से मेरा इतना अपमान हुआ, सोचो अगर वही रानी मुझे छूने के लिए पागल हो जाए तो कितना मजा आएगा। इस चक्कर में संजय दत्त काला जादू सीखता है। वहां पे काला जादू सिखाने वाला एक कंडीशन रख देता है कि तुझे तेरा हाथ काटना पड़ेगा, तब जाके मैं तुझे काला जादू सिखाऊंगा। तो वो संजय दत्त अपना हाथ काट देता है ताकि वो काला जादू सीख सके, और वो काला जादू का वो उसको एक मिठाई बना के मिलती है जो वो रानी को खिला देता है, जिसके बाद वो रानी उसके वश में आ जाती है। फिर संजय दत्त सबके दिमाग में घुस के उनको वश कर लेता है, यानी कि वशीकरण कर लेता है, उनको भ्रम में डाल देता है और कहीं भी पहुंचा देता है। तो संजय दत्त उस रानी को अपने वश में करके उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो उस साम्राज्य का, उस रानी की दौलत का मालिक बन जाता है, इकलौता वारिस बन जाता है। जिसके बाद वो उसके चाचा वगैरह को चाबी थमा देता है कि अब से आप इस दौलत को संभालिए, और सारी दौलत लेकर फरार हो जाता है उस गांव से, उस राजमहल से। रानी के राजमहल को छोड़ देता है, अपने बच्चे को छोड़ देता है, और पूरा उसका पूरा साम्राज्य, मेरा मतलब पूरा पैसा लेके, पूरा सोना वगैरह लेके गायब हो जाता है संजय दत्त। अब मुझे इतनी बात समझ में नहीं आती, जब उसके हाथ में, जब उसकी शादी हो ही चुकी थी रानी के साथ में, तो वैसे भी सब कुछ उसी का था, तो उसको ये सब लेके भागने की क्या जरूरत थी। खैर ये बहुत सालों पहले संजय दत्त के साथ हुआ था। अब संजय दत्त बूढ़ा हो चुका था, संजय दत्त मर जाता है, लेकिन क्योंकि उसने वो इतनी सारी दौलत जो चुराई थी उसको खर्च नहीं कर पाया, वो भागता रहा दौलत लेके, लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाया, इसलिए वो अब उस अपनी बीवी की, यानी कि उस रानी की जान लेना चाहता है, जो कि वो भी बूढ़ी हो चुकी है। तो संजय दत्त उसकी जान लेने के बाद पुनर्जन्म लेने वाला था किसी औरत के पेट से, और फिर 6 साल का होने के बाद वो अपनी दौलत लेने वापस वहीं पे जाएगा जहां उसने छुपा के रखा था, और इस दौलत को खर्च करेगा। तो ये इस फिल्म का प्लॉट मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रभास का इस फिल्म में क्या रोल है। प्रभास इस फिल्म में उस रानी का पोता होता है जो संजय दत्त के छिपाए हुए खजाने तक पहुंच जाता है। बाकी इस फिल्म की कहानी आप इस फिल्म को देखने के बाद खुद पता कर लीजिए। कहानी में प्रभास की जिंदगी में 3 से 4 लड़कियां आती है। प्रभास एक प्ले बॉय का काम करता है। शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म में कॉमेडी ही है। बस फिल्म का एंड पार्ट जो आधा घंटा था बचा, उसमें फाइटिंग होती है संजय दत्त और प्रभास की, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन बाकी ओवरऑल फिल्म मुझे नहीं समझ में आया कि इस फिल्म में आखिर दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है। ये बिल्कुल ही टाइम पास मूवी थी प्रभास के लिए और हमारे लिए भी। बाकी अगर आप संजय दत्त को एक भूत के तौर पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म में प्रभास के साथ 2 कॉमेडियन आ जाते हैं सेकंड हाफ में, पता नहीं कहां से आ जाते हैं वो लोग, जो उसके साथ उस भूतिया घर में जाते हैं जहां पे संजय दत्त ने खजाना छिपा कर रखा था। फिल्म में कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा है, किसी की भी एंट्री हो जा रही है, और अपना किरदार वो लोग डेवलप करते चले जा रहे हैं इस फिल्म में। पता ही नहीं लग रहा कि फिल्म बनाई किस चीज के लिए है। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, किसी उसकी गर्लफ्रेंड का चाचा वगैरह होता है, तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है प्रभास, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को उतना कोई जख्मी होता ही नहीं है, वो तो भी बातें करते रहता है नॉर्मल तरीके से। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इस फिल्म में फाइटिंग भी हुई है, तो इतनी खतरनाक फाइटिंग दिखाई गई, इतना पावर है प्रभास के हाथ में कि वो बाइक का एक्सीलेटर पकड़ के दोनों बाइक ऐसी हवा में उछालता है, इसी एक हाथ से पूरी बाइक फेंक देता है, होंडा बाइक। तो इतना ज्यादा पावर आज तक किसी साउथ की फिल्म में नहीं दिखाया किसी के इंसान के अंदर हो, इतना पावर प्रभास के बाजुओं में दिखाया गया। मगरमच्छ से लड़ता है, मगरमच्छ का सीन, बाकी फाइटिंग सीन, भूत वगैरह बढ़िया है इस फिल्म में, लेकिन बहुत ज्यादा फेंक देता है साउथ वाले, और इस फिल्म में फेंकने की हद पार कर दी गई है। बाकी फिल्म में ग्लैमर है। हिंदी में जो गाने जो डब किए गए वो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे, मेरे खुद के पल्ले नहीं पड़े कि उनकी वर्डिंग क्या थी। वो गा तो हिंदी में रहते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि गा क्या रहते। और एंड में सेकंड हाफ में एक गाना और है, पुरानी फिल्म का गाना डाल दिया इसमें, पता नहीं कौन सा इंग्लिश वाला गाना डाल दिया, पता नहीं उस साउथ का गाना वो बना है या नहीं, कि वही गाना ओरिजिनल साउथ में भी बज रहा है, या उसकी डबिंग इंडिया वाले नहीं करना चाहते थे इसलिए वो इंग्लिश गाना घुसेड़ दिया उस गाने में। 4 हीरोइन होती है उसमें, प्रभास अकेला नाचता रहता है, 4-5 नाचते रहते हैं। पता नहीं वो गाना, मेरे अब तक लिरिक्स ही नहीं है वो गाने में, खाली म्यूजिक है और इंग्लिश सॉन्ग घुसेड़ दिया गया है। तो ये सिर्फ फिल्म को लंबा खींचने के लिए बनाया गया था। ये 2-4 फालतू के गाने इस फिल्म में डाल दिए जो गए हैं इस फिल्म में, वो इस फिल्म को लंबा खींच देते थोड़ा सा। बाकी कहानी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। बस मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, जब संजय दत्त भूत होता है और उसके पीछे 4 पिशाच छोड़ देता है, तो वो पिशाच प्रभास के ही होते हैं। अब प्रभास उन पिशाचों से लड़ता है चारों से, तो उनको मारता है भुक्का उक्का, तो उसी को दर्द होता है, और वो पिशाच भी उसको मारते तो उसी को दर्द होता है। तो संजय दत्त कहता है कि तू अब अपनी खुद के पिशाच से लड़ रहा है,
अब तू उनको मार या वो तेरे को मारे, चोट तो तुझे ही लगने वाली है, मरेगा तो तू ही। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सीन जो बिठाया गया, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छा था, वो यूनिक कुछ मैंने देखा ये। बाकी भूत वगैरह बढ़िया दिखाया गया इस फिल्म में, सब कुछ है इस फिल्म में, हंसी भी आती है, कॉमेडी भी आती है, बस स्टोरी नहीं है पिक्चर की, कोई भी स्टोरी से ये फिल्म मार खा चुकी है। तो अगर आप हिंदी ऑडियंस हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बीच में तो मैं सोने वाला था, लेकिन मैं अचानक से उठ गया क्योंकि मैंने पैसे चुकाए थे इस फिल्म को देखने के लिए। और आखिरी की जो फाइट होती है बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन एंड में बहुत ज़्यादा फेंक दिए फिर से। प्रभास अपनी आंखें बंद कर लेता है, पता नहीं उसके अंदर कहाँ से ताकत आ जाती है कि वो उड़ने लग जाता है। इतने बड़े राक्षस के हाथ में होता है वो प्रभास, फिर एकदम से उड़ने लग जाता है। खैर ये सब चीज़ें आप इस फिल्म को खुद देख लीजिए, लेकिन बहुत जल्दी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा घाई मत कीजिए। फिल्म इतनी कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, टाइम पास पिक्चर है। कुछ हफ्ते जाने दीजिए और अच्छी फिल्में आने दीजिए, फिर चाहे तो आप राजा साहब को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म का मजा बड़े पर्दे पर ही आपको आने वाला है, इसलिए पिक्चरों से थिएटर से निकलने से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी स्क्रीन में इस फिल्म का मजा लेना इम्पॉसिबल है। जो भूत है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया इस फिल्म में। बाकी एंजॉय कीजिए प्रभास। और भी मूवी इनसाइट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं बढ़िया से बढ़िया अपडेट्स देता रहता हूँ मूवीज के, उस पर भी मुझको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई भी फिल्म ऐसे ही नहीं बनती, बहुत मेहनत लगती है हर फिल्म के पीछे। तो ऐसा नहीं कि फिल्म में कुछ नहीं है, कुछ सीन्स है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, ग्लैमर है, भूत है, संजय दत्त एकदम फॉर्म में इस पिक्चर में। तो कुछ बातें हैं इस पिक्चर की जो बहुत अच्छी है, सिर्फ स्टोरी को छोड़ करके। तो जरूर देखिएगा राजा साहब, मैं हर फिल्म को सपोर्ट करता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।